डिस्कस करेंगे आज संगम लिटरेचर के बारे में। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये तमिल लिटरेचर से रिलेटेड है और बहुत सारे तमिल वर्ड होने वाले हैं और मुझे तमिल वर्ड ठीक से बोलने नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो हम आगे शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ संगम लिटरेचर? संगम लिटरेचर के इम्पोर्टेंट लोग हैं थिरुवल्लुवर, कन्यान पूंगनार। इन्होंने बुक लिखी है पुरनारू। इसमें इन्होंने लिखा है कि ऑल पीपल आर रिलेटिव्स, गुड एंड बैड डीड्स कम आउट ऑफ अस, एज रेन वाटर टेक्स द शेप ऑफ अर्थ, सेम वे आवर लाइफ टेक्स द शेप ऑफ सर्कमस्टांसिस, सो वी शुड नॉट बी हैप्पी ऑफ आवर हाई और लो बर्थ। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो ये संगम लिटरेचर है कितना डीप है। दूसरे ऑथर ये भी हैं, ये भी ऑथर हैं। संगम लिटरेचर, क्वेश्चन आता है ये कितना ओल्ड है। संगम लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ तमिल लिटरेचर दैट डेट्स बैक टू संगम पीरियड which is estimated to be between 300 BC and 300 AD. The literature consists of poems and songs composed by Tamil poets and bards who were present in the courts of Tamil kings. The term Sangam refers to the assemblies of Tamil scholars and poets that were held during this period to discuss. आप देखिए कि ये जो कंटेंट है ये मैंने AI जनरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है, तो ये चीज़ें कई इसमें भी सॉफ्टवेयर में कई चीज़ें गलत बताई जाती हैं। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि ये तमिल जो किंग्स के उसमें जो पोएट्स थे के किंग्स के यहाँ, बल्कि ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे पोएट्स किसी किंग की उसमें नहीं थे, वो अपना इंडिपेंडेंटली इंडिया में स्कॉलर्स की कमी नहीं थी। हर स्कॉलर किंग के वहाँ नहीं पहुँचता था। ज़्यादातर स्कॉलर्स अपने इंडिपेंडेंटली अपना बुक्स पे काम किया करते थे। लेकिन ये देखिए इसमें जो ये AI जनरेटेड है इसमें उन्होंने बता दिया कि कोर्ट्स ऑफ तमिल किंग्स, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारे पोएट्स होते हैं। सो थिरुकुरल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इन द संगम लिटरेचर। तो थिरुकुरल इज़ अ क्लासिक तमिल टेक्स्ट रिटन बाय पोएट थिरुवल्लुवर। इसमें जैसे छंद होते हैं उसी प्रकार इसमें कपलेट्स होते हैं, तो जिसको कुरल बोलते हैं। तो ये कपलेट्स काफ़ी टॉपिक्स पे लिखे गए हैं, लाइक एथिक्स, मॉरलिटी, लव, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो जो पोएट्स थे उनसे कुछ बचा नहीं होता था, वो हर चीज़ पे लिखते थे। एथिक्स पे लिखते थे, मोरालिटी पे लिखते थे, लव पे लिखते थे, पॉलिटिक्स पे लिखते थे, रिलीजन पे लिखते थे। थिरुवल्लुवर बुक इज पर्सन इज थिरुवल्लुवर जो हैं ये 3rd सेंचुरी BC और 1st सेंचुरी AD के बीच में हुए हैं। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ लाइफ इज़ नॉट नोन, क्योंकि जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादा ओल्ड दिखाना नहीं चाहते। जो इंडियन स्कॉलर्स हैं वो फॉरेन स्कॉलर्स बोल देंगे 3rd BC, बल्कि जो इंडिया में तमिल लैंग्वेज है ये 3000 BC से चल रही है। तमिल लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज ये बहुत ही ओल्ड है, लेकिन ये फॉरेन जो करके जो हैं स्कॉलर्स ये लोग इसको कम दिखाते हैं, 3rd सेंचुरी BC बता देते हैं। तो इनका चाहे एग्जैक्टली डेट ना पता हो, लेकिन जो तिरुवल्लुवर के जो काम है वो तमिल सोसाइटी और कल्चर पे उनका डीप इम्पैक्ट है और उनके आज की तारीख में ग्लोबल ऑडियंस भी है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट वर्सेस? तो जो वर्स बोल लो, छंद बोल दो, तो ये कुरल बोलते हैं यहाँ पे। तो कुरल यही है कि राइटियसनेस को फॉलो करें, वर्चुअस लाइफ जिएं, वेल्थ और पावर से सब कुछ नहीं होता, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन होना चाहिए। तो हर टॉपिक पे लिखा गया है। तो पावरफुल वर्क विच इंस्पायर्स द पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स। रोल ऑफ संगम लिटरेचर इन इंडियन थॉट एंड कल्चर। तो ये चलो जो डेट आती है ये वेस्टर्न स्कॉलर्स की 300 BC 300 AD। पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज़ हैं, कंपोज बाय वेरियस पोएट्स। तो एक बुक में कई पोएट्स होते हैं, एक पोएट के कई बार सिर्फ एक ही पोएम होती है, लेकिन कई और कुछ पोएट्स की 100 पोएम भी होती हैं। संगम लिटरेचर हैज़ प्लेड वेरियस रोल इन मेकिंग द शेप ऑफ द इंडियन थॉट एंड कल्चर। संगम लिटरेचर ने हर टॉपिक पे लिखा गया है। वर्चूज़ पे लिखते हैं, लव पे लिखते हैं, करेज पे लिखते हैं, फ्रेंडशिप पे लिखते हैं। In conclusion, Sangam literature has played a crucial role in preserving the promoting rich cultural heritage of India. It has provided us a window to the past and has
तो उसको जो बुक्स हैं संगम लिटरेचर की, उसको पढ़ के हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारा पास्ट क्या था, हम वहाँ पे लोग कैसे सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, क्या हम आगे बढ़े हैं कि हम पीछे चले गए हैं। तो ये इन ऑथर की जो बुक्स हैं आप देख सकते हैं, इस बारे में देख लीजिए आप। तमिल वर्ड्स हैं, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा। तो इनकी जो कोई बुक है कुरुंत होकई 99 पोएम जो इनकी है, उस दिस पोएम इज़ अ लव पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मैन हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लवर एंड इज लॉन्गिंग फॉर हर रिटर्न। द पोएम इज नोटेबल फॉर द यूज ऑफ विविड इमेजरी एंड इस एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज लव, सेपरेशन, लॉन्गिंग। तो ह्यूमन इमोशंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी चीज़ कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं। ह्यूमन इमोशंस की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सब कुछ है। दूसरे ऑथर हैं, इनकी 400 पोएम्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑथर हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी हैं। तो इन सिंप्लिसिटी, एलिगेंस, क्लैरिटी, ये तो होता ही है। जो थिरुकुरल जो मेन बुक है, जो अब दुनिया के कई भाषाओं में हो चुकी है, उसमें वर्चू, वेल्थ, लव, इन चीज़ों पे फोकस किया गया है। तो फोकस ऑन एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, ट्रूथफुलनेस एंड इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड फाइनली लव, मैरिज एंड ऑल टॉपिक्स। तो जो जो ये संगम लिटरेचर है, इंडियन हिस्ट्री का दर्शन है, ये हर एस्पेक्ट पे लिखा हुआ होता है इसके अंदर। व्हाट इज, सो आपको समझ में आ गया होगा वाई संगम पीरियड इंपॉर्टेंट इन तमिल एंड इंडियन हिस्ट्री। तो ये डेट्स जो बता दी जाती हैं 300 BC 300 CE, इससे बहुत पुराना है इंडियन लिटरेचर। ये जस्ट ऐसे वेस्टर्न उन लोगों ने बता दी हैं डेट्स। ये लाइफ ऑफ पीपल इन एशियंट तमिलनाडु को अच्छे से डिपिक्ट होता है इसमें। इसमें 3 तमिल डायनेस्टीज़, चेरा, चोला और पांड्या, इसमें इन नाम बार बार आते रहेंगे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंदिर और वो बनवाए हैं वहाँ पे। तो लिटरेचर के अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बहुत डेवलप हुआ है संगम पीरियड में। टेम्पल्स बहुत सारे बने हैं। आप नेट पे जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी टेम्पल्स की।